ताकि जो फार्मर्स के जो सबसे बड़ा मेजर इशू है बेनिफिशियरी वो आइडिया मतलब व्हाट इज योर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है सर बेसिकली कि जो मीडिएटर है बेसिकली आप देख रहे होंगे बेसिकली किशनगंज में क्या होता है जो फार्मर किसान प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो कंजम्पशन तभी हो रहा है जो मीडिएटर्स के थ्रू जा रहा है जो मीडिएटर्स के थ्रू जा रहा है वो मीडिएटर को दे रहे हैं और मीडिएटर दे कीप स्मॉल प्रॉफिट ऑफ देयर मार्जिन ऑफ देयर प्रॉफिट एंड दे सेल इनटू द मार्केट तो हो क्या रहा है बेसिकली कि ये प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हाइक हो जा रहा है और समटाइम्स दे फार्मर्स दे डोंट हैव द स्टोरेज फैसिलिटी एंड आप जानते हैं कि बहुत से छोटे किसान ऐसे हैं जो बिल्कुल टीनेज फार्मर्स हैं उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है द स्पॉइलेज ऑफ द फार्मर्स इज वेरी इफिशिएंट तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली फार्मर्स से सेल कर करके परचेज कर करके उसको प्रोसेसिंग कर करके विद सॉर्टिंग लेबलिंग पैकेजिंग कर करके उनको हम लोग जो है इंडिया नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चाह जी रहे हैं। हम लोग इनिशियल फेज में स्टार्टिंग यहीं से करना चाह रहे हैं सर जैसे फॉर जैसे बांग्लादेश हम लोग विजिट किए थे तो कुछ दिन पहले हम लोग प्रोडक्ट का नाम पूछ रहे हैं सर कोई प्रोडक्ट का नाम बताइए प्रोडक्ट जैसे आपको बताया मैं कुछ दिन पहले गया था वो सेंचुरी प्लाईवुड सेंचुरी एक बोल करके बड़ी कंपनी है आपको यहाँ सेंचुरी बोल कर बड़ी कंपनी है आपको यहाँ पे क्या सुनसरी में विराटनगर में नेपाल में कुछ दिन पहले विजिट कर गया था उन लोगों ने कि गार्लिक हो गया उसके बाद आपको क्या बोलते हैं रेड चिल्लीज हो गया कार्डेमम तो वहाँ पे जानते हैं कि वहाँ पे नेपाल वगैरह शहर में नूडल्स का चलन बहुत ज्यादा है तो नूडल्स वगैरह में क्या होता है ना व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर्स वगैरह ज्यादा मोस्टली यूज होता है ताकि दे गिव ए स्पेशल काइंड ऑफ थोड़ा सा टेस्ट इंक्रीज करने के लिए तो उसमें क्या होता है कि ये इस तरीके का चीज जब उसमें किशनगंज में और खासकर सीमांचल वाले एरिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है तो हम लोग उनसे बात की तो बोले कि हम लोग को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपने कुछ जैसे आप बता रहे हो कि बेसिकली आपका जो आइडिया है कि आप जो इंडिया का मार्केट हो बाहर के मार्केट कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में कौन कौन सा प्रोडक्ट्स को लेकर आते प्रोडक्ट सबसे पहले नंबर की आपको जैसे मक्का हो गया सर ठीक है दूसरा नंबर स्पाइसेस पे हमारा ज्यादा फोकस है सर स्पाइसेस का प्रोडक्शन यहाँ पर कितना होगा? स्पाइसेस का प्रोडक्शन है सर लेकिन आपको किशनगंज वाला एरिया में भी है और किशनगंज में और किशनगंज के नियर बाई एरियाज में भी है और कुछ जो है आपको जैसे जिंजर्स वगैरह ज्यादा लगता है सर बाहर में और उसके बाद आपको गार्लिक वगैरह भी लगता है चिल्लीज वगैरह का ज्यादा डिमांड है सर बाहर में कार्डेमम वगैरह तो यहाँ ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है लेकिन उसका भी डिमांड है बेसिकली स्पाइस और स्पाइस से रिलेटेड हम लोग प्रोडक्शन क्या नाम है सर फॉर इंडिया मार्केट एक्सप्लोर किया है कि मार्केट की जो नेपाल साइड नेपाल हम लोग विजिट किए हैं सर नेपाल धान वगैरह विराटनगर पूरा हम एक्सपोर्ट किए हुए कई बार हम लोग पिछले कुछ दिन पहले भी होकर के हम लोग आए हैं सर आपका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड सर मेरा फैमिली जो है सर वो बिजनेस से रिलेटेड है सर मेरे फादर जो है वो प्लाईवुड का फैक्ट्री चलाते हैं आप ही बिजनेस करते हैं? हम भी बिजनेस करते हैं लेकिन मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा अलग है मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से सर एमएसडब्ल्यू कर रखा है अच्छा टीआईएसएस अभी बिजनेस में इन्वॉल्व है? बिजनेस में इन्वॉल्व है सर कौन से क्या चीज का बिजनेस? हमारा सर ये इसमें तो सबसे पहले इसको हम बिल्कुल टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा चल जाए ठीक है और थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन मेरे फादर के बिजनेस में रहता है अच्छा जी मुझे लगता है पाइनएप्पल भी तो यहाँ के लिए सबसे ज्यादा चिनारी एरिया में होता है हॉर्टिकल्चर में किशनगंज बहुत फूल आगे निकल रहा है। बिल्कुल मानते हैं सर बिल्कुल मानते हैं सर अभी जैसे ड्रैगन फ्रूट्स है, ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह मानते हैं सर स्ट्रॉबेरी का पहली बार इतना एक्सटेंसिव बिजनेस पर स्टार्ट हुआ है। जी स्ट्रॉबेरी जो बेच रहे हैं तो सभी किसान इंडिविजुअली मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचते हैं ऐसे उसको डब्बा दे दिया जाता है, जी, उसको एक डब्बा में करके 100 रुपये पीस बना के बेच देते हैं। जी जी वो तो उतने में संतुष्ट है। जी तो वो आपका और उतना भी हम लोग दिलवा दें मतलब फार्मर्स को मार्केट में बेचने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उसको मार्केट में जैसे इस बार स्ट्रॉबेरी का जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ तो उसको जाने के बाद तो पता चला कि डिमांड इसका और भी ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा पहले डिमांड था नहीं, अब उसका ज़्यादा बढ़ गया। जी तो पॉइंट मेरा ये है कि इन सब का कंबाइन लेके आपका जो आइडिया है वो बढ़िया आइडिया है। उसको आप लोग मतलब जैसे सर हम लोगों ने कई बार थोड़ा सा आपको सर आई वुड लाइक टू हाँ, कट बताओ। तो सर हम लोग जैसे किसान लोगों से विजिट करते हैं सर जैसे हम लोग किशनगंज वगैरह में तो उन लोगों का बेसिकली ये है कि जो वेयर हाउस फैसिलिटीज है तो क्या छोटा किसान लोगों का जो होता है ना सर वेयर हाउस फैसिलिटी जो है ना थोड़ा सा उनके घर से एक्सेसिबल नहीं होता है एक्सेसिबल होता भी है तो दे ऐड मतलब क्या होता है कि उसमें से थोड़ा सा वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है अगर मान के चलिए कोई छोटा किसान है वो अगर ट्रांसपोर्टेशन से अगर वो अपने थोड़ा सा प्रोडक्शन को अगर वेयर हाउस में रखे तो उसका क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो समटाइम्स क्या होता है कि जो रेट वो मार्केट में दे करके बेचना चाहते हैं वो समटाइम्स दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव
तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट किसान से उस चीज़ को लें और ले करके उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं लेबलिंग पैकेजिंग वगैरह प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट करें। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हमारा फिलहाल टारगेट मार्केट ये है। बाद में अगर हमारा एक्सपेंशन होता है तो हम एक्सपेंड करेंगे।